देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी को गोली मारी गई थी। इसी गैलरी से वो चलकर आ रही थी जहाँ उनके खुद के ही घर में उनके खुद के ही बॉडीगार्ड ने गोली मार कर हत्या कर दी। दोस्तों यही वो साड़ी है जो इंदिरा गांधी जी ने हत्या के टाइम पहनी थी। अभी भी आप इस पर खून के धब्बे देख सकते हैं। और ये बैग उस समय उनके साथ था। ये उनकी चप्पल जो उन्होंने पहन रखी थी। दोस्तों ये वही कुर्ता है जो राजीव गांधी जी ने अपने हत्या के टाइम पहना हुआ था। इसी कुर्ते को उन्होंने पहन रखा था जब उनकी हत्या हुई थी। ये उनके सॉक्स हैं और ये उनके शूज हैं जो उन्होंने उस दिन पहने हुए थे जब उनकी हत्या हुई थी ह्यूमन बॉम्ब के थ्रू। ये जो आप कमरा देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी जी का डाइनिंग रूम था जहां पर वो खाना खाया करते थे। इसी मेज पर बैठ कर वो खाना खाया करते थे अपने परिवार अपने फैमिली के साथ। ये वही मेज और वही कुर्सियां हैं जहां पर इंदिरा गांधी जी बैठकर खाना खाते थे। वेलकम बैक टू जावेद ब्लॉग्स। मेरे एक नई वीडियो में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली की बहुत ही खास और ऐतिहासिक जगह जहां पर भारत की पहली और अब तक की आखिरी प्रधानमंत्री निवास करती थी। और जिस हस्ती के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम था इंदिरा गांधी। और आज मैं आपको इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम घुमाने लाया हूं जो कि दिल्ली के सफदरजंग रोड पर मौजूद है। यहाँ पर आप इंदिरा गांधी से रिलेटेड कई चीजें देख पाओगे। ये म्यूजियम नहीं, एक टाइम पर किसी का घर हुआ करता था। उस घर की दीवारें भारत के इतिहास की इंपोर्टेंस लम्हों का गवाह बनी हुई है आज तक। तो आज हम इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ से रिलेटेड आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। और ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम है ये सफदरजंग रोड पर मौजूद है। और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लोक कल्याण मार्ग पड़ेगा। वहां से आप पैदल भी आ सकते हैं। वैसे तो 950 मीटर की दूरी पर है। आप पैदल बिल्कुल यहाँ पर पहुंच सकते हैं, या आपको जैसे भी आपको सहूलियत लगे आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ आने का कोई भी टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। बस खास तौर आप लोग टाइमिंग का ध्यान रखकर मंडे को क्लोज होता है। तो चलिए अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। मौजूद हो सफदरजंग रोड पर। ये जो आप रोड देख रहे हैं सफदरजंग रोड है और इसके सामने ही वो वहां पर है इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम। तो आपको सबसे पहले लोक कल्याण जो मेट्रो स्टेशन है वहां आना पड़ेगा। वहां से 950 मीटर की दूरी पर है। आप पैदल भी आ सकते हैं या आप ऑटो रिक्शा वगैरह भी ले सकते हैं। अगर आप चलने फिरने के शौकीन है तो आप पैदल आ जाइए। 950 मीटर है, ज्यादा दूर है नहीं। और इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम उस तरफ है। तो हम लोग चलते हैं अंदर और अंदर से करते हैं ब्लॉग का स्टार्ट। यह है इंदिरा गांधी मेमोरियल का मेन एंट्री गेट। यहीं से आप लोगों की एंट्री होगी। और टाइमिंग आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है। सुबह 9:30 बजे ओपन हो जाता है और 4:45 तक ये ओपन रहता है। और मंडे को ये क्लोज होता है। तो आप लोग जब भी आए तो भाई मंडे को आप लोग ना आए क्योंकि मंडे को क्लोज होता है। अब हम लोग चलते हैं अंदर। और यहाँ की जो एंट्री है भाई बिल्कुल फ्री है। आपके सिक्योरिटी चेक होगी। सिक्योरिटी बहुत टाइट है यहाँ पर। और सिक्योरिटी चेक होने के बाद हम लोग चल रहे हैं अंदर। और सामने है भाई म्यूजियम। तो हम लोग वहां से एंट्री करेंगे। आप सामने साइन बोर्ड देख सकते हैं म्यूजियम की। रास्ता उधर से ही, उधर से एंट्री होगी। और ये वही घर है जहाँ पर भाई इंदिरा गांधी 15 साल तक रही थी। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है भाई ये वही घर है पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो इंदिरा गांधी इसी घर में रही थी पूरे 15 साल तक। तो हम लोग अंदर चलने वाले हैं। अंदर चल के आपको पूरा म्यूजियम घुमाने वाले हैं। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को अहमदाबाद के आनंद भवन में हुआ। वैसे तो इंदिरा गांधी जी के 4 घर थे, पर इस वक्त हम लोग उनके दिल्ली वाले घर के अंदर मौजूद है। और ये दिल्ली वाले घर का वह हिस्सा है जहां पर उनके बचपन से लेके अंत तक के सफर को दिखाया गया है। इंदिरा गांधी जी ने अपने 15 साल की करियर में जो कुछ भी तरक्की और उपलब्धियां हासिल करी थी उन सबको यहाँ पर संयोज कर रखा गया है। उन्होंने अपने इस इतिहास के अंदर जो भी बड़े बड़े कार्य करे उन सबको इन अखबार की कटिंग के रूप में यहाँ पर रखा गया है। इंदिरा गांधी जी के घर के इस हिस्से में अनेक फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री भी रखी गई है जो उनकी कहानी को बयां करती है। इस म्यूजियम में आपको इंदिरा गांधी जी के जीवन से जुड़े हजारों फोटोग्राफ और दस्तावेज देखने को मिलेंगे। 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इसमें मेन भूमिका इंदिरा गांधी जी का रहा है। इसी कारण उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा गया। इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जिसने भारत के खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। उनके शासनकाल में देश में कई चुनौतियां झेली जैसे आपातकाल, लेकिन उनका दृढ़ नेतृत्व क्षमता आज भी इतिहास में दर्ज है और दर्ज रहेगा। यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व से जुड़े कई चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे ही यहाँ पर एक पत्र रखा गया है जो कि इंदिरा गांधी जी ने खुद अपने हाथों से लिखा था। यहाँ पर एक तस्वीर रखी गई है जो इंदिरा गांधी जी के परिवार से जुड़ी है। ये उनके घर का कुछ सामान है, जैसे कुछ सब्जियां रखी हुई है। यहाँ पर एक पोटली रखी हुई है। यहाँ पर उनका गोला रखा हुआ है जो उनके सब दैनिक यूज में आया करते थे। यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी जी को मिले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पुरस्कार वगैरह मिले वो सब आपको यहाँ पर रखे मिल जाएंगे दोस्तों। या जो आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी जी की हैंड राइटिंग है। और ये उनका दूरबीन है। उनको मतलब दूरबीन वगैरह बहुत पसंद था। ये उनकी कटोरी और कुछ चीजें हैं जो उनके किताबें रखे हुए हैं। यहाँ पे उनके पुस्तक रखे हुए हैं इंदिरा गांधी जी की। उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो सारी चीजें यहाँ पर रखी गई है।
और ये वो पत्थर है जो इंदिरा गांधी जी को देश विदेश के दौरे पर विकलांग बच्चों के द्वारा उपहार के तौर पर दिया गया था। ये वो सारे पत्थर जो इंदिरा गांधी जी ने संभाल कर रखे हैं। ये सारे पत्थर विकलांग बच्चों ने इंदिरा गांधी जी को भेंट की थी दोस्तों। दोस्तों ये वही साड़ी है जो इंदिरा गांधी जी ने अपने हत्या के टाइम पहनी हुई थी। और ये बैग जो अपने साथ लेकर वो बाहर निकली थी, ये चप्पल जो पहनकर वो अपनी गैलरी से बाहर निकली थी, ये वही साड़ी है, एक सफेद साड़ी जिसमें लाल किनारा था। इस साड़ी को इंदिरा गांधी ने अपने अंतिम दिन में पहना था। सरलता में ओढ़ी और समर्पण में अमर, ये सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत के इतिहास का एक यादगार है। इसके रेशों में उनकी जिम्मेदारियों का बोझ दिखता है, उनके सपनों की छवि दिखती है और उनके बलिदान का ये अनंत कहानी है। आज भी इंदिरा गांधी मेमोरियल में ये साड़ी उनकी अमर विरासत की निशानी बनाकर रखी गई है दोस्तों। वाले एरिया में भी कुछ फोटोज या कुछ अखबार की कटिंग यहाँ पर लगाई गई है। इस वाले एरिया में ये रविंद्रनाथ टैगोर की खूबसूरत सी फोटो है शांति निकेतन टीम के साथ। और यहाँ पर कुछ किताबें हैं और यहाँ पर उनका बैग जो अक्सर वो अपने साथ कैरी किया करते थे। एक छोटी सी पेटी यहाँ पर रखी हुई है जिसमें वो अपना सामान वगैरह रखे करते थे कीमती। और यहाँ पर कुछ प्याले प्लेट वगैरह रखे गए हैं। और ये इंदिरा गांधी जी की साड़ी है जो अक्सर वो पहना करती थी और उनको साड़ी पहनने का बहुत शौक हुआ करता था। शादी के टाइम जो इंदिरा गांधी जो भी सामान लेकर आई थी वो सबको यहाँ पर रखा गया। ये साड़ी जो उनके फादर जी ने जेल में थे तब उनको दी थी। और ये प्लेट, ये बर्तन भी उन्होंने ही दिए थे। इंदिरा गांधी जी ने अपने करियर के दौरान जो कुछ भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड हासिल किए थे, ये जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल करी थी, उन सबको यहाँ पर दर्शाया गया, उन सबको इस वाले एरिया में संभाल कर रखा गया। और ये जो पहला अवार्ड आप देख रहे हैं ये नेपाल सरकार ने उनको गिफ्ट किया था। और ये दूसरे वाला जो आप देख रहे हैं ये चीन सरकार ने उन्हें गिफ्ट किया था, चीन की सरकार द्वारा उन्हें भेंट किया गया था। और ये जो तीसरा वाला आप देख रहे हैं वियतनाम सरकार ने उनको गिफ्ट दिया था। और ये जो प्लेट पे आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं उस टाइम के वियतनाम के प्रेसिडेंट थे गाइस। और उनको जो जो अवार्ड किस पर्पज से मिले थे उन सबको यहाँ दर्शाया गया और उनके देश विदेश की यात्रा को भी यहाँ पर दिखाया गया। उस टाइम पे जो भी बड़े बड़े अखबार थे सबने उनकी इस तरक्की की सराहना की थी दोस्त। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई उस समय का जो हिंदुस्तान टाइम्स ने भी उनकी फोटोज आई है, जो स्टेटमेंट अखबारों में उनकी फोटो लगी है गाइस। और ये वाला जो आप देख रहे हैं भाई ये उनको मिला था कटर के द्वारा, कटर सरकार ने उनको गिफ्ट किया था। ये जो आप तलवार वगैरह देख रहे हैं इनको कुवैत सरकार ने गिफ्ट किया था गाइस, आप लोग देख सकते हैं गाइस। और ये वाला जो आप देख रहे हैं भाई इसको भूटान ने उनको गिफ्ट किया था। और ये मैक्सिको ने उनको गिफ्ट किया था। और ये अर्जेंटीना ने उनको गिफ्ट किया था। और ये भी मैक्सिको ने उनको गिफ्ट किया था। इन सबको यहाँ संभाल कर रखा गया गाइस। और ये वाला जो आप देख रहे हैं भाई ये उनको यूएसए सरकार ने गिफ्ट दिया था, यूनाइटेड स्टेट अफ्रीका की तरफ से उनको ये उपहार मिले थे गाइस। इस वाले सेक्शन में उन सब चीजों को यहाँ संभाल कर रखा गया गाइस। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वाले एरिया की तरफ। तो भाई अब ये वाला एरिया हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट एरिया की तरफ। और नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखते हैं क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा। सो गाइस ये है इंदिरा गांधी जी का ड्रेसिंग रूम, एक छोटा सा कमरा लेकिन अपने अंदर अनेक कहानी समेटे हुए। जहां आम कपड़ों की अलमीरा थी वही अलमीरा एक इतिहास बन गई। जहां एक देश की नेता, एक माँ, एक बेटी और एक प्रधानमंत्री रहा करती थी, अपने जिंदगी के दिन की शुरुआत किया करती थी। सफेद साड़ियां, लाल किनारा एक साथ, जिन्हें देखकर आज भी उनकी सरलता और शक्तियां दोनों महसूस होती हैं। आईने के सामने रखी कुर्सी जहां वो बैठकर अपने दिन की तैयारियां करती थी, लगता है जैसे अभी भी उनकी छवि यहाँ से गुजर जाएगी। इंदिरा गांधी जी का ये कमरा हमें दिखाता है कि एक विशाल शख्सियत भी अपने व्यक्तिगत पलों में कितनी सरल थी। यहीं से वो निकलती थी देश के लिए बड़े बड़े निर्णय लेने और फिर वापस आती थी एक आम इंसान की तरह। इंदिरा गांधी जी के ड्रेसिंग रूम की ये दीवारें, ये फर्नीचर, ये अलमीरा सब गवाह है उन दिनों की जब एक महिला ने पूरे भारत को अपना परिवार समझा। आज ये कमरा सिर्फ एक ड्रेसिंग रूम नहीं बल्कि उनके जिंदगी के व्यक्तिगत और राजनीतिक सफर का एक अमर दस्तावेज बन चुका है। इंदिरा गांधी जी का ये ड्रेसिंग रूम एक ऐसी जगह है जो हमेशा हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति सरलता में छुपी होती है गाइस। अब हम पहुंच गए इंदिरा गांधी मेमोरियल के उस हिस्से में जहां राजीव गांधी जी की यादें संभाल कर रखी गई हैं। ये सेक्शन भारत के उस युवा नेता की कहानी सुनाते हैं जो अपनी नई सोच, अपनी दृष्टि और अपने सपनों के साथ देश को एक नए युग में ले जाना चाहता था। यहाँ पर राजीव गांधी जी की पर्सनल चीजें रखी हैं, जैसे उनके कपड़े, उनके तस्वीर, उनके उपयोग किए हुए सामान। हर एक वस्तु अपने अंदर एक कहानी समेटी है, एक ऐसी कहानी जो उनकी
सरिष्ठा और व्यक्तिगत जिंदगी और उनके विचारों की तस्वीर पेश करती है। तस्वीरों में उनके बचपन से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने तक के अनेक पल समाये हैं। उनकी मुस्कान, उनकी उमंग और उनके सपने था कि एक मॉडर्न भारत बने, एक ऐसा भारत जो तकनीक के साथ आगे बढ़े, जो नया युग में अपने कदम मजबूती से रखे। ये सेक्शन हमें उनके अंतिम पलों की यादें दिलाता है, जब उनका जीवन एक आतंकवादी हमले में समाप्त हो गया, लेकिन उनके विचार, उनके सपने और उनका सपना भारत आज भी हमारे बीच जिंदा है गाइस। राजीव गांधी जी का ये सेक्शन सिर्फ उनकी यादों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा, एक स्रोत है। यहाँ हमें सिखाता है कि एक युवा भी अपनी नई सोच और दृष्टि के साथ देश के इतिहास में एक अमर अंजलि लिख सकता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल का ये हिस्सा हमेशा हमें याद दिलाता है कि इंदिरा गांधी परिवार का हर बलिदान भारत की मिट्टी के लिए था, और राजीव गांधी जी का भी बलिदान एक अमर प्रतीक रहेगा हमारे बीच गाइस। ये वही कुर्ता है गाइस जो राजीव गांधी जी ने अपने अंतिम समय में पहना था। ये एक आम सा सफेद कुर्ता है, लेकिन इसके दागों में बंदी है एक ऐसी कहानी जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल गया। 21 मई 1991 के एक आतंकवादी हमले ने देश के इस युवा नेता को हमेशा छीन लिया। उस खौफनाक पल की याद आज भी इस कुर्ते के धागे और उसकी सिलवटों में जिंदा है। इंदिरा गांधी मेमोरियल में संभाल कर रखा गया ये कुर्ता सिर्फ एक वस्त्र नहीं, ये एक शहीद की निशानी है, एक याद है उस सपनों की जो राजीव ने इस भारत के लिए देखा था। जब इस कुर्ते को देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे समय वहीं रुक गया हो, जैसे वो बस अभी यहाँ से गुजर कर अपनी मुस्कान के साथ हमें प्रेरणा देने आए हो। ये कुर्ता हमें हमेशा याद दिलाता है कि गांधी परिवार का हर कदम, हर बलिदान इस देश के लिए था, और राजीव गांधी जी का ये अंतिम वस्त्र उनके अमर बलिदान का एक खामोश गवाह है। तो बूम वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी दी गई है। आप वीडियो पुश करके आप पढ़ भी सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं जो राजीव गांधी की व्यक्तिगत चीज़ें हैं जो अक्सर वो डेली यूज़ में लिया करते हैं, उनको भी यहाँ पर संभाल के रखा गया है। जैसे ये पेंसिल, पेन, ये मार्कर, ये कैंची, ये स्टेपलाइजर, सारी चीज़ें, इनका चश्मा, ये उनका चश्मे वाला बैग, तो सारी चीज़ों को यहाँ पर भाई संभाल कर रखा गया हो। और एक खूबसूरत सी फोटो लगी हुई है राजीव गांधी जी की सोनिया गांधी जी के साथ। ये उनके बैग। तो गैस अब मैं आपको ले जा रहा हूँ इंदिरा गांधी जी के ड्राइंग रूम की तरफ, और ये इंदिरा गांधी जी का ड्राइंग रूम एक ऐसा कमरा जहाँ उनके पर्सनल और पॉलिटिकल जिंदगी एक साथ गुला मिला करती थी। दीवार पर लगी तस्वीरें उनके सफर के अनेक पलों को समेटे हैं। राष्ट्रीय नेताओं के साथ मुलाकात, विदेशी मेहमानों के साथ बातचीत और परिवार के कुछ यादगार पल यहीं बीते हैं। यहीं पर इंदिरा गांधी जी ने अपने मेहमानों से मिलती थी, यहीं पर उन्होंने देश और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का स्वागत किया। फर्नीचर और सजावट देखने में आम लगती है, लेकिन उनकी सरलता और उनकी असली पहचान थी। ये रूम हमें दिखाता है कि एक विशाल शख्सियत होने के बावजूद भी इंदिरा जी ने हमेशा सिंपल सिटी को अपनाया। इस ड्राइंग रूम की खामोशी आज भी इन पलों की कहानी सुनाती है, जब यहाँ विचार विमर्श होते थे, नए फैसले लिए जाते थे और देश के भविष्य की राह तय की जाती थी। ये कमरा सिर्फ एक ड्राइंग रूम नहीं, ये एक इतिहास का मंच है, जहां से एक नेता, एक महिला और एक माँ ने अपने जीवन देश के सेवा के लिए जिया। इंदिरा गांधी जी का ये ड्राइंग रूम हमेशा हमें याद दिलाता है कि असली महानता चमक दमक में नहीं, बल्कि सरलता और समापन में होती है। ये इंदिरा गांधी जी का ड्राइंग रूम एक ऐसा कमरा जहां उनकी रोजाना जिंदगी के बहुत सारे पल बिताए गए। इस टेबल के चारों तरफ सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि सोच, विचार और परिवार की बातें भी सजी होती थी। यहीं पर उन्होंने अपने बच्चे राजीव और संजय के साथ काउंटलेस यादें बनाई, और यहीं पर उनके साथ मुलाकात करने आने वाले नेता, विदेशी मेहमान और दोस्त देश के भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करते थे। टेबल पर रखे साधारण कुर्सियां और सजावट, सब कुछ आज भी उनकी सरलता की कहानी सुनाते हैं। कोई किसी ऐशो आराम के प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सादगी जो इंदिरा जी की असली पहचान थी। ये डाइनिंग रूम सिर्फ खाने का कमरा नहीं, एक ऐसा मंच था जहां एक माँ अपने परिवार के साथ समय बिताती थी और एक प्रधानमंत्री अपने मेहमानों का स्वागत करती थी। इस कमरे की खामोशी आज भी उनकी हंसी, उनकी गुफ्तगू और उनके लम्हों का महसूस करती है, जैसे समय कहीं रुक गया हो। अब ये संग्रहालय घूमने के बाद अब मैं आपको वो इंसिडेंट पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ जहां पर भाई इंदिरा गांधी जी को गोली मारी गई थी। जिस जगह पर इंदिरा गांधी जी को गोली मारी गई थी, अब मैं वहां आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। वो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस, अपने इस वीडियो के माध्यम से। वो वाला इंसिडेंट पॉइंट है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी को गोली मारी गई थी, और यहाँ पर कांच के ऊपर भी लिखा गया है और उसको क्रिस्टल मिरर से ढक दिया गया है।
वो वाले उस जगह पर, एग्जिट जगह पर उनको गोली मारी थी उनके खुद के 2 बॉडीगार्ड ने, बीएन सिंह और सतवंत सिंह ने। शीशे पे भी उनके बारे में डिटेल दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने इस म्यूजियम को कवर कर लिया है। अब थोड़ी सी इस पर इतिहास पर बात करते हैं, आखिर ये घटना हुई क्यों थी। और ये बहुत टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए, क्योंकि हमने एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी को उस टाइम पर 31 अक्टूबर 1984 को हमने खो दिया था। तो हम उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। और ये एग्जिट वाला रूट है, मतलब यहाँ से आप लोग संग्रहालय घूमकर इस तरफ से आप लोग बाहर निकल जाएंगे। वैसे तो आम दिन की तरह ही सुबह थी इंदिरा गांधी जी के लिए, पर उनको ये नहीं पता था ये सुबह उनकी ज़िंदगी की आखिरी सुबह होगी। 31 अक्टूबर 1984 का वो दिन आम दिन की ही तरह था इंदिरा गांधी के लिए, पर उनको ये नहीं पता था वो दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। वो उठती हैं, सज धजती हैं, अपनी फेवरेट कलर की साड़ी पहनती हैं और अपना टीका लगाती हैं और हाथ में बैग लेती है और स्लीपर पहन के वो निकल पड़ती हैं। पर उनको ये नहीं पता था कि उनके खुद के ही घर में उनके खुद के ही बॉडीगार्ड उनको इस तरीके से हत्या कर देंगे। वो कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए उठती हैं और वो चलती हैं, जब वो अपनी गैलरी से निकलती हैं तभी बेअंत और सतवंत सिंह उनको 33 गोली मार कर हत्या कर देती है। उस गोली के पीछे बताया जाता है उनका ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि चलाया जाता है अमृतसर में। जो खालिस्तानी जो होते हैं वो अपने अलग राज्य की मांग करते हैं, तो उसके लिए वो अमृतसर में बैठकर वहाँ से वो मास्टरमाइंड, मतलब वहीं से वो सारी चीज़ें करते हैं। जब इंदिरा गांधी जी को पता लगता है कि वो सारे अमृतसर के इस स्वर्ण मंदिर के अंदर छुपे हो, तो वहाँ पर वो हमला करवा देते हैं, जिसमें अमृतसर के इस मंदिर को भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है, जिससे सिख समुदाय बहुत ज़्यादा गफा और गुस्से में आ जाता है। तो उसी गुस्से को लेकर इस तरीके का इंसिडेंट होता है। उनके खुद के बॉडीगार्ड बीएन सिंह सतवंत जी उनको गोली मारकर हत्या कर देते हैं। बीएन सिंह गोली मारते ही सिक्योरिटी की नज़रों में आ जाता है, उसको वहीं मार दिया जाता है, पर जसवंत सिंह बच निकलता है। पर जसवंत सिंह को पकड़ लिया जाता है, उस पर मुकदमा चलता है और मुकदमा चलने के आखिरी में उसको भी फांसी की सजा दी जाती है। तो ये इंसिडेंट हमारे भारत के लिए भाई बहुत टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हमने अपना एक सुपर लीडर या आयरन लेडी हमने खो दी, जिन्होंने इस देश के बलिदान के लिए बहुत मतलब अपना बलिदान दे दिया। तो उसी भाई यहाँ पर आप लोग आओगे तो आप लोग नम हो जाओगे, बहुत इमोशनल जगह है गाइस। तो दोस्तों एक छोटा सफर था मेरा इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम के ऊपर। ये एक ऐसी जगह है जो भारत के इतिहास के सबसे बड़े लम्हों का गवाह रही है। और एक म्यूजियम नहीं, ये एक कहानी है, एक जिंदगी की, एक लेजेंडरी व्यक्ति की और एक दर्दनाक इतिहास की। अगर आप दिल्ली से, अगर आप दिल्ली घूमने आते हो तो भाई एक बार इस जगह को जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोग आकर इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि जगह ही कुछ ऐसी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो भाई लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नई ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।